मैं अपने वीडियो में एक हॉरर कहानी लेकर के। ये कहानी बहुत ही डरावनी है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में कुछ शहर से लोग घूमने के लिए आते हैं, 4-5 लड़के, और गांव में पता करते हैं। वो लोग घूमने लायक कोई जगह गांव वालों से पूछते हैं, तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ घूमने लायक जगह तो बहुत सारी हैं, बस एक जगह है जहाँ आप लोग मत जाना। कोई नहीं जाता गाँव वाला उस जगह पे। तो वो लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप लोग जाने के लिए मना कर रहे हैं, वहाँ क्या है। गांव वाले बताते हैं वही जगह यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक हवेली बनी है जो दशकों से खंडहर पड़ी हुई है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दशकों से वो खंडहर ही पड़ी रहती है, वहाँ कोई नहीं रहता, ना तो वहाँ कोई जाता है। वहाँ जो भी गया लौट के कभी वापस नहीं आया। तो लड़कों को यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है क्या। तब जो है वो लोग रात में सोते समय वो सभी लड़कों ने प्लान बनाया। वो क्या प्लान बनाते हैं कि हम लोग वहीं पर घूमने जाएंगे, वो पहाड़ी में देखना है क्या है। और सारे के सारे जैसे ही सुबह होती है तो सारे के सारे लड़के पहाड़ी के लिए रवाना हो जाते हैं, गाँव वालों से बिना कुछ बताए हुए। और वो लोग जंगल में चलते चलते जंगल में खो जाते हैं, पहाड़ी उनको नहीं मिलती है और वहीं खो जाते हैं। और शाम हो जाती है दोस्तों, और शाम हो जाती है जब जानवरों की आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें, जाने कैसी कैसी जंगल में फैली हुई। सब सहम जाते हैं लड़के, सोचते हैं अब यहाँ से क्या करें, कैसे निकले, रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है। तब लड़कों को पछतावा होता है कि गाँव वाले सही बोलते थे, वहाँ मत जाना, जगह बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों वो लोग जंगल में रात में पहुँचते जाते जाते वो पहाड़ी उनको रात में दिखती है। तो वो लोग सोचते हैं कि यहाँ जंगल में रहेंगे तो पता नहीं कौन सा जानवर कब आकर के हमला कर दे। तो वो लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं, सब लोग सलाह करते हैं, बोलते हैं चलो चलते हैं, वहीं हवेली में रुकेंगे, कम से कम जंगली जानवरों से बच जाएंगे। तो दोस्तों वो पहाड़ी में चलने लगते हैं सारे के सारे। वहाँ ऊपर पहुँचते हैं तो सामने क्या देखते हैं कि वही एक बड़ी सी हवेली जो बिल्कुल खंडहर पड़ी हुई थी। वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था, ना तो कोई जानवर दिख रहा था, बिल्कुल ही सुनसान जगह थी। तो वहाँ पे लड़के सोचते हैं अंदर कैसे जाएं। पुराना सा बड़ा सा गेट लगा हुआ था। तो दोस्तों उसको खोलने के लिए लड़कों ने प्लान बनाया। अब लड़के सोच रहे थे अब इसको कैसे खोला जाए। तो सभी लोग मिल करके अपने कंधे से दरवाजे में धक्का देने लगते हैं। अब जोर जोर से धक्का देते ही दरवाजा टूटता तो नहीं है दोस्तों, उनको भी समझ में आ जाता है दरवाजा टूटने वाला नहीं है, बहुत ही मजबूत दरवाजा था, बहुत ही पुराना। तो दोस्तों जैसे ही 1 2 3 बोल के सब लोग एक साथ धक्का मारते हैं दरवाजे में। तो दोस्तों क्या होता है, अचानक से जब वो लोग सामने देखते हैं कि हम तो हवेली के अंदर आ चुके हैं और दरवाजा भी नहीं टूटा। वो सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देख करके कि दरवाजा भी नहीं टूटा और हम लोग अंदर कैसे आ गए। अब सब एक दूसरे को देखते हैं, सहम जाते हैं। तो दोस्तों सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अंदर तो आ ही गए, अब क्या कर सकते हैं। तब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे एक आईना दिखता है, बड़ा सा आईना लगा होता है। उस आईने में देखता है वो अपने आप को जा करके, तो उसमें पूरा धूल मिट्टी जमा होता है आईने में, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों देखते देखते ही उस आईने से एक काली परछाई बाहर की ओर निकलती है और वो परछाई उस लड़के को खींच के आईने के अंदर ले जाती है। अब बाकी के लड़के देख के सहम जाते हैं, वो सब भागने लगते हैं बाहर की ओर। हवेली की खिड़कियों से बाहर की ओर झांकते हैं, खिड़की बंद रहती हैं सारी की सारी, बहुत कोशिश करते हैं, कोई भी खिड़की दरवाजा खुलता ही नहीं है दोस्तों। अब वो लोग सोचते हैं अब क्या करें। तभी एक लड़के को वहाँ पे हवेली के अंदर एक बड़ा सा हथौड़ा दिख जाता है। वो लोग सोचते हैं कि इस हथौड़े से हम दीवार को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों हथौड़ा उठा करके वो सारे लड़के बिल्कुल एक साथ जा करके दीवार तोड़ने का प्रयास करते हैं, हथौड़े से जोर जोर से वार करते हैं दीवार पे। अब वो दीवार बहुत पुराने जमाने की थी, कैसे टूट जाती है इतना आसानी से। अब जोर जोर से वार करते ही दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं। जैसे ही दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं तो वो क्या देखते हैं, इन दरारों में से खून बाहर आता हुआ। सहम जाते हैं सारे के सारे, ये हो क्या रहा है आज हमारे साथ। गांव वालों की बात काश हम पहले मान लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तभी दोस्तों पीछे से एक हंसने की आवाज आती है, जोर जोर से, हा 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 हा। सब लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं और पीछे बोलते हैं कोई मत देखना, कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। फिर भी उनमें से एक लड़का ऐसा रहता है जो पीछे मुड़ के देख ही लेता है। और दोस्तों पीछे देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वो जो लड़का आईना में गायब हो गया था वही जोर जोर से हंस रहा है। उसके गले की हड्डी जहाँ से बाहर की ओर निकली गई, हाथ की ये हड्डियाँ बाहर की ओर निकली गई, बहुत ही भयानक दिख रहा था। सारे के सारे सहम जाते हैं, बोलते हैं यार इसको क्या हो गया, शायद ये कोई आत्मा बन चुका है।
अब कैसे बचे हम लोग, सबके सब सीढ़ियों से ऊपर की ओर हवेली में भागते हैं, ये सोच करके सीढ़ियों से जाते हैं वो लोग कि शायद हम हवेली की छत में पहुंच जाए और वहां जाने के बाद शायद हमें बाहर जाने का कोई रास्ता दिख जाए या फिर कोई इंसान कोई बाहर हमें दिख जाए जिसको हम आवाज़ लगाएं अपनी मदद के लिए। दोस्तों वो लोग सारे के सारे सीढ़ियों से बाहर जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ मेन सीढ़ियों में ऊपर एक दरवाजा लगा रहता है बड़ा सा, ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं रहता, सारे के सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब ब्लॉक्ड रहते हैं। तो दोस्तों अब लड़के लोग ये सोचते हैं कि अब क्या करें, आखिर हो क्या सकता है, कैसे यहाँ से बाहर निकले हम लोग। तभी देखते हैं कि वो दरवाजा ओपन हो जाता है दोस्तों, और जैसे ही दरवाजा ओपन होता है अपने आप ही ओपन हो जाता है। सारे के सारे लड़के दौड़ करके छत में वहां बाहर की ओर भागते हैं। सारे के सारे बाहर भागने के बाद देखते हैं कि वो वापस वहीं पे आ चुके थे जहां से वो दरवाजा में इंटर हुए थे हवेली के अंदर। वहां कोई छत नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप को फिर से वहीं पे पाते हैं वो लोग, और वो वही आईना उनके सामने दिखता है। तो दोस्तों वो लड़के जो 5 गए थे 4 ही बचे थे, एक आईना में समा गया था अंदर। तब दोस्तों एक लड़का भावुक होकर के वो आईना के पास पहुंच करके बोलता है, हमारा दोस्त किधर गया, हमारा दोस्त किधर गया, चिल्लाता है, रोता है। तब दोस्तों एक आईने से परछाई जैसा निकल के उसको भी आईने के अंदर ले लेती है। अब बचते हैं 3 ही लड़के, 2 लड़के आईना में समा चुके होते हैं। तो दोस्तों 3 लड़के बचते हैं। अब उनकी रूह कांप जाती है ये सब देख करके, बहुत रोते हैं, पछता रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, क्या करते हैं, कहाँ से मदद पाते हैं, किससे गुहार लगाते हैं, कौन मदद करने आता उनकी, आगे क्या होगा कहानी में। अगर दोस्तों कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो दोस्तों पार्ट 2 के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेकर के आएंगे। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।